Hello students, this is Krishna Kumar. Welcome to RCC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अपन आज क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें पर्टिकुलर 4 टॉपिक दे रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आते हैं। एक है नोटिस, इसके और में है इनविटेशन, इसके और में अपन बात करें तो यह है एडवर्टीजमेंट और ड्राफ्टिंग पोस्टर। ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं जो कि 4 मार्क्स के आते हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 आते हैं, उनमें से एक करना होता है। लास्ट टाइम एक नोटिस आया और एक एडवर्टीजमेंट आया, तो इस बार संभावना है कि इस बार एग्ज़ाम में इनविटेशन आएगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है नोटिस। देखिए, नोटिस को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इनविटेशन को। तो आप लोग हेडिंग डाल लो इनविटेशन। इनविटेशन के 2 टाइप होते हैं। एक्चुअली इनविटेशन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो इनविटेशन, वैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, लेकिन ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन है वो लेटर टाइप में लिखा जाता है और जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो अपन उसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें इनफॉर्मल इनविटेशन में अपन जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्मल इनविटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग लिख लो सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन। देखिए, इनविटेशन में जैसे फॉर्मल अपन पढ़ेंगे तो फॉर्मल के भी 2 टाइप होंगे। इनविटेशन, जैसे मान लो इनविटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण देना। जैसे मान लो पर्टिकुलर आपने किसी को निमंत्रण दिया, तो जो रिसीवर है वो हो सकता है उसका कोई पर्सनल कुछ मैटर हो, इस वजह से वो आ नहीं पाए। तो इसलिए इनविटेशन के 2 टाइप हो गए फॉर्मल में। एक तो हो गया एक्सेप्टिंग और दूसरा हो गया अनएक्सेप्टिंग। तो अपन कह सकते हैं फॉर्मल इनविटेशन के भी 2 टाइप होंगे। एक तो हो गया एक्सेप्टिंग और एक हो गया अनएक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग का मीन होगा स्वीकार करना, यानी जिसने अपने को इनविटेशन दिया है तो अपन ने उसको कहा है कि हम वहाँ अटेंड होंगे। और अनएक्सेप्टिंग हो गया अस्वीकार। देखिए, एक्सेप्टिंग के लिए आपको एक्सेप्ट मीनिंग दिख जाएगी, टू एक्सेप्ट दिख जाएगा। अनएक्सेप्टिंग के लिए आप लोगों को जो अनएक्सेप्टिंग होगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिखेगा, तो देखिए इसमें या तो दिखेगा अनेबल टू अटेंड, या आपको दिख सकता है इनएबिलिटी टू अटेंड, या आप लोगों को इसमें दिख सकता है रिफ्यूजल, या आप लोगों को इसमें दिख सकता है अनएक्सेप्टिंग, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। तो इस तरीके से आपको अनएक्सेप्टिंग में ये मीनिंग आप लोगों को दिखेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्मेट। इनविटेशन का सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या है कि ये समझना होता है कि इसको 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले एक बॉक्स बना लें।
देखिए सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको इनविटेशन में, अपन इसका सबसे पहले अपन जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जो अपन कर रहे हैं वो सबसे पहले इसका अपन कर रहे हैं एक्सेप्टिंग का। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें शामिल होने वाले का नाम आएगा। शामिल होने वाले का अपन नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद में अपन उसको, जैसे मान लो अपन शामिल हो रहे हैं तो उसको, उसने इनविटेशन अपने को दिया है तो अपन उसके लिए आदर सूचक शब्द यूज में लेंगे और वो अपन यूज में लेंगे थैंक्स या फिर यूज में लेंगे थैंक। देखिए अगर शामिल होने वाले अगर एक से अधिक व्यक्ति है, अगर शामिल होने वाले एक से अधिक व्यक्ति है तो अपन यूज में लेंगे थैंक। अगर एक से अधिक होंगे तो यूज में लेंगे थैंक, और अगर एक व्यक्ति होगा शामिल होने वाला तो उसके लिए यूज में लेंगे अपन थैंक्स। जैसे मान लो पर्टिकुलर अगर वो सिंगुलर है तो थैंक यू यूज में लेंगे, थैंक्स यूज में लेंगे। अगर वो प्लूरल है तो फिर थैंक यू यूज में लेंगे। तो उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, उसके बाद में आप लोग लिख दीजिए निमंत्रण देने वाले का नाम। निमंत्रण देने वाले का नाम। निमंत्रण देने वाले का नाम लिखने के बाद में आप लोगों को ये याद करना होता है कि आप लोग लिख दीजिए फॉर हिज। अगर पर्टिकुलर वो मान लो अगर एक लड़का है तो हिज यूज में ले लेंगे उसके लिए। अगर लड़की होगी तो हर यूज में ले लेंगे। एक से अधिक होंगे तो दियर यूज में ले लेंगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन में उत्सव या त्योहार का नाम दिखेगा तो वो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन में दिखेगा ऑन, और ऑन के बाद में आप लोगों को दिखेगी डेट, और एट के बाद में आ जाएगा समय, और पर्टिकुलर जिस प्लेस पे जो फंक्शन हो रहा है वो आ जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं जगह। उसके बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से अपने को लाइन्स चेंज करनी होती है। अपने को ध्यान रखना होता है कि अगर इनविटेशन मान लो एक्सेप्टिंग आया है तो एक्सेप्टिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि मैंने आपका इनविटेशन स्वीकार कर लिया है और मैं इस पार्टी में आ रहा हूँ। ऐसे ही अपने को स्वीकार करना होता है। अगर मान लो सपोज करें अगर अपन वहाँ अनेबल है जाने में, इनएबिलिटी टू अटेंड है, अनएक्सेप्ट है, तो फिर क्या करें अपन, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अपने को यहाँ जगह तक तो दोनों में मैटर सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को जो लाइंस है कि अपने को चेंज करनी पड़ेगी। किस तरीके से चेंज करेंगे बता देंगे, भाई मैं फंक्शन में आने के लिए अभी पॉसिबल नहीं है मेरा आना क्योंकि मुझे अर्जेंट मीटिंग वगैरह है। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप लोग बता सकते हो। तो देखिए अपन सबसे पहले अपन जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अपन एक्सेप्टिंग वाली लाइन अपन लिख सकते हैं। अगर मान लो जाने वाला अगर कोई लड़का होगा तो ही यूज में ले लेंगे, अगर लड़की होगी तो सी यूज में ले लेंगे, और एक से अधिक होंगे तो दे यूज में ले लेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है, यह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक व्यक्ति होगा थैंक्स आएगा, एक से अधिक आएंगे थैंक आ जाएगा। ठीक है, वही वैसे ही फॉर हिज और दियर है। ठीक है, तो देखिए अगर बॉय होगा तो ही आ जाएगा, गर्ल होगी तो सी आ जाएगा, मोर देन वन होंगे तो दे यूज में ले लेंगे, और ही और सी के साथ में अपन यूज में ले लेंगे इज, और दे के साथ में यूज में ले लेंगे आर। ये लाइंस आप लोगों को याद करनी होती है।
देखिए इन लाइंस का क्या अर्थ है, ही, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इज़ वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, वह इन्विटेशन को प्राप्त करके बहुत खुश है। ही विल रीच ऑन टाइम, और वो समय पर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगी या पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने को नोटिस का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनाना होता है। सपोज करें अगर इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, बॉक्स को पैक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सपोज करें अगर मान लो इनविटेशन मान लो अनएक्सेप्टिंग का आया है, अपने को इनएबिलिटी टू अटेंड दिख गया, तो फिर क्या करना होता है, कुछ ही नहीं, उसी में शामिल होने वाले का नाम आ जाएगा, उसी तरीके से आ जाएगा, जगह तक बिल्कुल वही सेम रहने वाला, डिटो रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को ये दोनों लाइन्स चेंज करनी होती है। तो फिर अगर मान लो अगर जो इनविटेशन है अगर अनएक्सेप्टिंग आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को चेंज कर देंगे। तो अनएक्सेप्टिंग के लिए कौन कौन सी मीनिंग है, कौन कौन सी लाइंस है, वो अपन यूज में ले लेते हैं। देखिए इस ड्यूटी के बाद में, ये जो ड्यू टू आएगा, ड्यू टू के बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, ड्यू टू के बाद में आप लोगों को इसके बाद में रीजन लिखना होता है। तो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में कुछ रीजन दे दे तो वो रीजन लिख देंगे अपन। अगर मान लो क्वेश्चन में कोई रीजन ही नहीं दे तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, या तो अपन कर सकते हैं सम पर्सनल प्रॉब्लम, या तो अपन कर सकते हैं सम पर्सनल प्रॉब्लम, और या इसकी जगह अपन कर सकते हैं सम प्रीवियस इंगेजमेंट, ये अपन कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना होता है, इसके बाद में एक लाइन और आप लोग लिख सकते हैं वो, सिंसियर थैंक्स फॉर दी इन्विटेशन, ये लाइन भी आप लोग लिख सकते हो। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसका अर्थ होता है बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दी फंक्शन, कि मैं फंक्शन में शामिल होने में समर्थ नहीं हूँ ड्यू टू, इस वजह से क्या रीज़न है वो लिख दो, रीज़न दिखेगा आपको, या तो क्वेश्चन में रीज़न देगा तो, या फिर अगर रीज़न नहीं दे तो सम पर्सनल प्रॉब्लम कर दें, या फिर अपन कर सकते हैं सम प्रीवियस इंगेजमेंट, उसके बाद में सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, इन्विटेशन के लिए आपको सिंसियरली थैंक्स। ठीक है, तो अगर एक्सेप्टिंग हो तो ये लाइन्स अपन लिख सकते हैं, अनएक्सेप्टिंग हो तो कुछ ही नहीं करना, जगह की जगह चेंज करना है, जगह के बाद में आप लोगों को उन लाइन्स की जगह ये लाइन्स लिखनी है। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसके बाद में ये अपन ने सीखा है सबसे पहले फॉर्मेट। अब देखिए अपने को इसके बाद में ये सीखना है कि शामिल होने वाले का नाम आएगा, नेम आएगा, पर्टिकुलर जो भी नेम आया है, तो उसको अपने को कैसे पता चले। स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इन्विटेशन देने वाले का नाम है या लेने वाले का नाम है, तो ये अपन समझ नहीं पाते, शामिल होने वाले का नाम है या जिसने अपने को इनविटेशन दिया है उसका नाम है। तो ये अपन सबसे पहले अपन इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिससे अपने को ये पता चल जाएगा कि इनविटेशन देने वाला है या इनविटेशन लेने वाला है। तो देखिए उसके बाद में अपन इसके रूल्स देखते हैं। तो अपन आप लोग लिख लीजिए रूल्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको दिखेगा शामिल होने वाले का नाम, तो जो शामिल होने वाले का नाम होगा वो आप लोगों को दिखेगा UR के बाद। किसके बाद दिखेगा?
यू आर के बाद। क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी यू आर दिख जाए तो यू आर के बाद में जो भी नेम दे रखा है, जो भी नेम दे रखा है वो शामिल होने वाले का नेम है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा आदर सूचक शब्द। फॉर्मेट में पढ़ा अपन ने कि उसके बाद में आदर सूचक शब्द आएगा, और ये मैंने आपको समझा दिया आदर सूचक जो शब्द होगा वो आएगा, या तो आएगा थैंक्स और या आएगा थैंक। अगर पर्टिकुलर एक व्यक्ति है तो थैंक्स आएगा, एक से अधिक होंगे तो प्लूरल हो गया तो उसके लिए आएगा थैंक। थर्ड देखिए, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि निमंत्रण देने वाले का नाम। निमंत्रण देने वाले का नाम आप लोगों को इस नेम का पता, आप लोगों को या तो दिखेगा आपको फ्रॉम, या तो आप लोगों को दिखेगा फ्रॉम, या फिर दिखेगा बाई, और इन दोनों में से कोई सा भी दिख जाए उसके बाद में अगर कोई पर्टिकुलर कोई नेम आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में नेम नहीं है, अगर उसके बाद में फ्रॉम और बाई के बाद में पर्टिकुलर कोई नेम आ रहा है तो इसका मतलब है वो निमंत्रण देने वाले का नेम है। उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मेट में सिखाया कि फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, या हर काइंड इन्विटेशन, या दियर काइंड इन्विटेशन। तो अगर मान लो जिसने इन्विटेशन दिया है लड़का होगा तो ही आ जाएगा, लड़की होगी तो हर आ जाएगा, पर एक से मोर देन वन होंगे तो दियर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको उत्सव और त्यौहार का नाम लिखना है, तो उत्सव और त्यौहार का नाम आप लोग लिख दोगे। जैसे मान लो रिंग इंगेजमेंट है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर उत्सव या त्यौहार से पहले, उत्सव या त्यौहार से पहले अगर मान लो सपोज करें अगर रिश्ता दिया हुआ है तो रिश्ता भी लिख दो। रिश्ता कैसे पता चलेगा भाई उसमें रिश्ता दिया हुआ है, तो जैसे मान लो ऑफ योर सन रिंग इंगेजमेंट, आपके जो बेटे हैं उनकी, जो आपका बेटा है उसकी रिंग इंगेजमेंट है, तो वो रिश्ता हो गया ऑफ योर सन, तो आप लोगों को पता चलेगा ऑफ के बाद कि अगर रिश्ता होगा तो। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या करना होता है, एट के बाद में क्या आ जाएगा, समय, और उसके बाद में पर्टिकुलर जो वेन्यू है, जो जगह है वो आ जाएगी, जो प्लेस अपन ने फिक्स किया है कि सेरेमनी कहाँ होने वाली है तो वो जगह वहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होता है, उसके बाद में आप लोगों को जगह लिखने देने के बाद में ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्टिंग होगा तो मैंने अलग लाइन लिखवाई आपको, और अनएक्सेप्टिंग होगा तो उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट लाइंस लिखवा दी है, ऑलरेडी लिखवा दी है जो मैंने फॉर्मेट में आपको समझाई। उसके बाद में इसमें अपने को ध्यान रखना होता है, ये आप लोगों को नोट, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नोट क्या है, जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है उसमें केवल, जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है उसमें केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते, जबकि अपन इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग करते हैं, और इसमें केवल जो फॉर्मल इन्विटेशन होगा उसमें केवल थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने वहाँ लिखा था फॉर इज, हर, डियर, ही इज़ वेरी हैप्पी, सी इज़ वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, यही मैंने लिखा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इस नोट का कि इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया जाता। अब देखिए फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू। अब थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, तो थर्ड पर्सन अपन देख लेते हैं। जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि अपने काम में यही आएंगे, यहाँ फर्स्ट पर्सन की अपन वहाँ बात कर लेंगे, नहीं अपन लिख ही लेते हैं फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकंड पर्सन हो गया यू,
योवर्स भी हो सकता है, योवर भी हो सकता है, इधर आवर भी हो सकता है, इधर माई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो देखिए सेकंड पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया यू, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब अपन बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन है अपने ही, सी, इट, दे और नेम। तो नेम ही रहेगा, इसके लिए अपन लिख सकते हैं सॉरी हर भी कह सकते हैं और हर्ष भी कह सकते हैं, इट भी कह सकते हैं और इट्स भी कह सकते हैं। दैम हो गया और ये दियर हो गया, और इसको अपन दियर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हो, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है। तो आप लोग इसे ऐसे बोल सकते हो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योवर, यू। ठीक है, ऐसे ही हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, दैम, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसमें क्या किया, पजेसिव केस को बाद में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस को पहले लिख दिया, उससे कोई ऐसा कोई इश्यू है नहीं। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना होता है कि इसमें केवल थर्ड पर्सन का ही प्रयोग करते हैं। कौन से पर्सन का प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन का। इसमें ना तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है, ना सेकंड पर्सन का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, इसके रूल्स वगैरह डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अपन अब इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को ये पता लगाना होता है कि ये जो इनविटेशन आया है, पहले तो ये पता करना है अपने को आया क्या है अपने एग्जाम में। तो देखिए अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपने को यही इनविटेशन, तो इससे पता चल जाएगा अपने को इनविटेशन। अब इनविटेशन में सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो इनविटेशन आया, पर्टिकुलर जो भी इनविटेशन है वो फॉर्मल इनविटेशन आया है, इनफॉर्मल आया है, पहले तो ये पता करना होता है। तो देखिए इसमें अपन देख सकते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग। As you are Mr. Ram, you have received an invitation from Mr. Shyam to attend his ring ceremony on 23rd November 2023 at 8 PM at Gulab Garden, Jaipur. Write a formal. तो इनविटेशन का पता चल गया अपने को, फॉर्मल रिप्लाई करनी है अपने को। और रिप्लाई कैसी? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी अपने को क्या करना है
इनविटेशन अपन स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अनएक्सेप्ट होता तो उस तरीके से कर देते। अपने को ये भी पता चल गया कि ये फॉर्मल है और फॉर्मल में अपने को एक्सेप्टिंग बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए सबसे पहले बॉक्स बना लो आप लोग। देखिए सबसे पहले आता है भाई, अपन ने पढ़ रखा है कि शामिल होने वाले का नाम आता है, यानी जिसको इनविटेशन मिला है, जिसने रिसीव किया है, और ये अपने को पता चलता है यू आर के बाद। तो देखिए क्वेश्चन में यू आर कहाँ दिख रहा है, यू आर के बाद में मैंने आपको सिखाया है कि पर्टिकुलर जो भी यू आर के बाद में जो भी नेम होगा वो शामिल होने वाले का नेम होगा। तो यू आर दिख गया, यू आर के बाद में लिखा हुआ है मिस्टर राम, तो आप लोग मिस्टर राम को नोट कर दो, ये हो गया अपना शामिल होने वाले का नाम। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को आदर्श सूचक शब्द लिखना होता है जो कि थैंक्स या थैंक आता है। अब बताओ मिस्टर राम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर हुए। अगर ऐसे कहते हैं मिसेज एंड मिस्टर राम तो प्लूरल हो जाते, इसलिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि थैंक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद में निमंत्रण देने वाले का नाम आता है, और निमंत्रण देने वाले का नाम मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, या तो आप लोगों को क्वेश्चन में फ्रॉम दिखेगा या फिर क्या दिखेगा, बाय दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं अपन, क्या दिख रहा है, ये देखो अपने को दिख गया फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद में जो भी पर्टिकुलर नेम होगा वो निमंत्रण देने वाले का नेम होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर श्याम, तो मिस्टर श्याम। उसके बाद में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि आप लोगों को क्या करना है, फॉर हिज या हर डियर काइंड इन्विटेशन लिखना होता है। तो देखिए फॉर, अब बताओ मिस्टर श्याम के लिए आ रहा है, मिस्टर श्याम ही यूज में लेंगे अपन इसके लिए, तो ही का हिज होगा, हर थोड़ी होगा, फॉर हिज काइंड इन्विटेशन। फॉर हिज काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, ये मैंने आपको कहा है, या आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद में क्या करना होता है, आप लोगों को उत्सव या त्योहार का नाम लिखना होता है। तो देखिए उत्सव या त्योहार का नाम क्या है, उसकी रिंग सेरेमनी है, तो लिख दीजिए हिज रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी। उसके बाद में रिश्ता होता तो ऑफ के बाद अपने को दिख जाता, लेकिन इसमें रिश्ता देने का खुद का ही है। ऑन के बाद में आ जाएगी दिनांक, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, और एट के बाद में आप लोगों को टाइम दिख ही रहा है। और उसके बाद में कहाँ है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे रखा है गुलाब गार्डन, और ये गुलाब गार्डन कहाँ है, जयपुर। ये हो गया। अब अपने को यहीं से चेंज करना होता है, कुछ ही वेरिएशन नहीं आएगा बस। अगर एक्सेप्टिंग है तो मैंने आप लोगों को लाइन सिखा रखी है, ऑलरेडी फॉर्मेट में सिखा दी कि कौन सी लाइन्स आप लोगों को लिखनी है। अगर अनएक्सेप्टिंग है तो वो भी मैंने लाइन्स आप लोगों को बता दी। तो आप लोग ये बताइए मुझे कि इसमें एक्सेप्टिंग है, दिख रहा है अपने को, ये देखिए एक्सेप्टिंग। तो एक्सेप्टिंग के लिए अब देखिए आप लोग, इसमें ही यूज मिलेंगे या सी यूज मिलेंगे। तो बॉयज की बात हो रही है, जो रिसीवर है, जिस शामिल होने वाला है वो मिस्टर राम है, और मिस्टर राम के लिए मैंने यूज में ले लिया ही। ना तो सी आएगा ना दे आएगा, ही के साथ आ जाएगा इज। ही इज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दी invitation. He will reach on ये हो गया आपका इनविटेशन। ऐसा कुछ बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। अगर अपन इसको क्लास में अगर एक बार अच्छे से देख ले और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले तो फॉर्मल इनविटेशन तो हो गया।
कुछ अपने को करना ही नहीं है। शामिल होने वाले का नाम ध्यान रखना है, आदर्शसूचक शब्द का ध्यान रखना है, थैंक्स आएगा कि थैंक आएगा, उसके बाद में निमंत्रण देने वाले का नाम ध्यान रखना है, फिर कुछ ही नहीं, ये लाइंस आप लोगों को याद करनी है। फॉर्मेट अगर आप लोगों ने अच्छे से इसका फॉर्मेट समझ लिया तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इजीली वाइंड अप कर सकते हो, और इस बार इस क्वेश्चन के आने की 100% चांसेज है, और ये आएगा ही एग्जाम में इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम एक एडवर्टीजमेंट आया था और इसके अलावा एक नोटिस आया था एग्जाम में, तो इस बार इन्विटेशन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग इसको अच्छे से वाइंड अप कर लो। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, इसको बॉक्स में क्या कर देंगे, अपन पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स मैंने ऑलरेडी क्या किया, थोड़ा बड़ा बना दिया, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। ये आपका इनविटेशन था और ये मैंने इसका फॉर्मल का करवाया है, और फॉर्मल में आप लोगों को एक्सेप्टिंग का करवा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अनएक्सेप्टिंग का भी करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर कुमावत, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई unaccepting the invitation. Due to some previous engagement. देखिए, सबसे पहले इनविटेशन का अपने को पता चल गया, भाई ये इनविटेशन है, और इनविटेशन है तो इनविटेशन के लिए अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को एक बॉक्स बनाना होता है। तो आप लोग बॉक्स बना के तैयार रहिए, ऑलरेडी नहीं बनाना है एग्जाम में कहीं, ऑलरेडी बना के बैठ जाओ आप लोग, ठीक है। पहले पेपर देखना अच्छे से। देखिए, तो सबसे पहले आप लोग बॉक्स बना लीजिए। अब देखो, क्वेश्चन को अपन अच्छे से रीड कर लेते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर शर्मा टू अटेंड दियर मैरिज एनिवर्सरी ऑन 14 फरवरी
2023 at 8 p.m. at their residence. As you are Mrs. and Mr. Kumawat, write a formal reply on accepting the invitation due to some previous engagement. तो इसमें ड्यू टू के बाद में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि ड्यू टू के बाद में अगर रीजन दे तो वो लिख देंगे, नहीं सम पर्सनल प्रॉब्लम कर देंगे। और अपने को ये पता चल रहा है फॉर्मल रिप्लाई करनी है, अनएक्सेप्टिंग है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिखा रखा है शामिल होने वाले का नाम, जो कि आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा यू आर के बाद। तो देखिए क्वेश्चन में यू आर के बाद में जो भी नेम होगा वो शामिल होने वाले का होगा। ये देखिए यू आर हो गया मिसेज एंड मिस्टर कुमावत, तो लिख दीजिए आप लोग मिसेज एंड मिस्टर कुमावत, ठीक है। उसके बाद में आदर सूचक शब्द थैंक्स या थैंक, तो देखिए मिस्टर भी है मिसेज भी है, दो हो गए तो थैंक आएगा। निमंत्रण देने वाले का नाम क्या है, बाय के बाद या फ्रॉम के बाद, तो देखिए आप लोगों को ये दिख गया फ्रॉम, ठीक है। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा। अब देखिए मैंने आप लोगों को सिखा रखा है फॉर इज या फॉर हर या फॉर दियर, तो यहाँ क्या आएगा, एक से अधिक हो गए, फॉर दियर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। बताओ टू अटेंड के बाद में उत्सव या त्योहार का नाम क्या दे रखा है, मैरिज एनिवर्सरी, तो लिख दीजिए देखिए इसमें अपन चाहे तो उत्सव या त्योहार का नाम डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, और उसके पहले जो पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है, जैसे यहाँ दियर दे रखा है, तो ये दियर अभी अपन लिख सकते हैं। ऑन के बाद में कब है, 14 फरवरी को है, वो लिख दीजिए आप लोग। टाइम दे रखा है इसमें 8 PM, और कहाँ है, निवास स्थान पे ही है, एट दियर रेजिडेंस। नेक्स्ट ये अपन ने वेन्यू तक लिख दिया, जगह तक लिख दिया। फिर मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, ये आपको देखना है कि ये एक्सेप्टिंग है या अनएक्सेप्टिंग है। तो अपने को दिख रहा है ये अनएक्सेप्टिंग है, तो और फॉर्मल है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को लाइंस लिखवा रखी है, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग attend the function ड्यू टू के बाद में मैंने आप लोगों को कह रखा है, अगर क्वेश्चन में रीजन दे दे तो रीजन लिख दो, नहीं दे रखा हो तो सम पर्सनल प्रॉब्लम, सम प्रीवियस एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो रीजन दे दिया सम प्रीवियस एंगेजमेंट, सिंसियर थैंक्स फॉर दी इन्विटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपना टॉपिक है नोटिस, और नोटिस में दो टाइप मैंने आपको बताया इसके, भाई इसके दो टाइप होते हैं। तो इसमें जो दो टाइप होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, और फॉर्मल को आज मैंने वाइंड अप करवा दिया है। फॉर्मल के जो दो पार्ट होते हैं, फॉर्मल के जो दो पार्ट होते हैं एक्सेप्टिंग और अनएक्सेप्टिंग, वो भी मैंने वाइंड अप करवा दिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है वो भी फॉर्मल इन्विटेशन आता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको
मेरा वे जो टीचिंग वे है, अगर वो अच्छा लगा, मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी, तो आप RCC जो चैनल है उसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही हमारी जो वीडियो है हम ऐसे ही ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।